अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शाज़िया। बस मैं अपनी वीडियोस जो है बहुत कम कम डालती हूँ। कुछ घर की मसरूफ़ियत होती है, ज़ाहिरी बात है। एज़ अ हाउसवाइफ़ की भी मसरूफ़ियत होती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है तो लाइफ एज़ अ वुमेन हो, एज़ अ मैन हो, एज़ अ बच्चे हों, लाइफ हर एक की आजकल बहुत बिजी है। खैर मैं सुबह उठी हूँ तो मैं कोशिश होती है कि गर्म पानी पी लिया जाए। गर्म पानी में शहद डाल के और फिर लीमू डाल लेती हूँ। वैसे मेरी आदत होती थी, मैं सुबह उठ के पहले कॉफ़ी पीती होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मैंने ज़रा अपनी आदत बदल दी है, अपनी आदत ख़त्म कर दी है। कोशिश है कॉफ़ी जो है बहुत कम मैं पीती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी इस दफ़ा की बहुत अच्छी है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी जिसकी वजह से 1-2 दिन रही है स्मॉग फॉग लाहौर में, लेकिन उसकी वजह से जो है ना अब क्लियर हो गया है और बाहर धूप में बैठने का मज़ा भी आता है। धूप में आप ज़रूर बैठें, कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठा करें। हाँ, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, घरों में धूप नहीं आती, अपार्टमेंट्स में लोग होते हैं, तो बस फिर अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हाँ, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप फेस की वजह से कईयों को फेस एलर्जी, वो सन एलर्जी होती है। सनस्क्रीन मेरे ख्याल है आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई लगाता है। हमारे ज़माने में तो नहीं इतनी अवेयरनेस होती थी, हम लोग तो नहीं लगाते और ना ही अभी भी मैं लगाती हूँ। तो आप फेस जो है अपना डायरेक्ट धूप के सामने ना करें, आप दूसरी साइड पे करके थोड़ी बहुत जो है अपनी बॉडी को ज़रूर सनलाइट दिया करें, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी मिलता है। बस ये वो नींबू पानी पीने के बाद नाश्ते का टाइम आ गया। नाश्ते में अच्छी मज़ेदार सी मकई की रोटी बनी हो, साथ चाय हो, साथ फ्राइड है वो, और थोड़ा अगर साग भी हो ना तो भी बड़ा मज़ा आ जाता है। बस ये होता है सर्दियों का असल नाश्ता। सर्दियों की एक और सौगात शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो, ये मैं स्टीम दे के पका रही हूँ और इसका ये तरीका जो है मुझे इस दफ़ा इस सर्दियों में पता चला है। मतलब इतने सालों बाद मुझे अब पता चला है। मतलब इसको पानी में बॉईल नहीं करना होता, हल्का सा आपने पानी का छींटा लगाना है, थोड़ा सा प्रेक कर दें कांटे से और फिर उसको स्टीम दे लें। ऊपर देगची रख दें और बड़ा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो है जी खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने मैश पोटैटोज़ बनाए हैं, थोड़े से लिक्विड ही बने थे, लेकिन इसमें बटर और चीज़ डाली हुई है ना, तो जब थोड़ा सा ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, आलू एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं दूध, तो वो फिर सही हो जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा हिला के देखा है तो बिल्कुल सही बन गए। तो अब तैयारी करते हैं जी खाने की। ये हैं चपड़ी टींडे कह लें आप इनको, जो लंबे साइज़ के होते हैं वो मारू होते हैं। अच्छा, मैंने एक इसका नया तरीका देखा है कि इसको मैं छीलती नहीं ऊपर से। हाँ, जो गंदा सा छिलका हो जहाँ से ख़राब हुआ है वहाँ से मैं छिलकों समेत इनको अच्छा से धो के फिर इनको काट लेती हूँ। उसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, मसाले डाल के और स्टीम में पका लेते हैं।
थोड़ा सा आप इसको अच्छे से भून लें तो ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो मज़ेदार से आपके पास मारू ज़ुकीनी जिसको बोलते हैं ना, वो आपके तैयार हो जाएंगे। ये ज़रा छोटे फॉर्म में होते हैं, जो ज़ुकीनी होती है वो लंबी होती है। टेस्ट दोनों का सेम होता है। और शक्करकंदी भी हमारी बन गई है, ऐसी गरम गरम मज़ेदार। सर्दियों में इस तरह के स्नैक्स जो होते हैं ना, शाम के टाइम पे ज़रा अच्छे लगते हैं। जिस तरह मैं कभी वो छली बॉईल कर लेती हूँ तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं कॉर्न्स आपको शाम के वक्त। साथ ही में थोड़ी सी तवा फ्राई फ़िश कर रही थी। फ़िश को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलें साथ मतलब ये कि रात को फिर से खाने के लिए जब खाना होना, तो अगर एक काम आपका साथ हो रहा है, साथ आप दूसरा काम भी स्टार्ट कर लें। फ़िश की छींटें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, आपको पता है फ़िश फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छींटें उसकी उड़ती हैं। तो शीशे का अगर आपका स्टोव है, ये मेरा शीशे का है, तो मैंने पहले बहुत इस पे सोचा, इतनी दफ़ा इसको साफ़ किया है स्पंज से, लेकिन फिर वो लाइंस वगैरह पड़ जाती हैं तो वो नहीं ख़त्म होती थी। तो अब मैं इसको साफ़ करके ना, मैं इसको, ये ब्राउन पेपर है, इससे मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ, स्टोव को। वो इतनी अच्छी आराम से चिकनाई उतर जाती है। गाजर का हलवा खाने को दिल किया तो बस फटाफट से मैंने आधा किलो गाजरें जो उनको ग्रेट किया, उनको मैंने फिर दूध डाल के और उसको अच्छा से सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया। सॉफ़्ट हो गई तो उसमें मैंने चीनी डाल दी ताकि उसके पानी से मज़ीद सॉफ़्ट हो जाए। इलायचियाँ डाली बीच में, और जब अच्छे से पानी ड्राई हो गया फिर मैंने इसमें घी डाल लें, ऑयल डाल लें, जो भी डाल लें। खोया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए क्रीम थी मेरे पास और कंडेंस मिल्क था, तो बस क्रीम और कंडेंस मिल्क मैंने डाल के अच्छा से उसको भून लिया। कोशिश किया करें, कभी कोई दिल करता है आपका कुछ खाने को तो जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं आप उसको यूज़ कर लें और उनसे बना लें, बजाय इसके कि आपने पूरा प्लान किया हो कि हाँ जी आज ये बनाना है तो ये चीज़ें हैं। कभी दिल चाहता है कुछ खाने को, क्योंकि वो सर्दियों में ऐसा होता है कि मीठा खाने की थोड़ी क्रेविंग होती है, हर एक को नहीं होती लेकिन होती है। तो बस ये मैंने छोटी सी अपनी वीडियो शेयर की है। फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं गाजर का हलवा और कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी क्या स्पेशलिटी है। विंटर सीज़न में हलवे तो बनते ही रहते हैं, हमारे तो पाकिस्तानी कल्चर है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।